जय माँ डाटकली भक्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जो जानकारी आपके घर में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं और आप पता करने के लिए उसको दर-दर भटकते हो उसके लिए जगह-जगह चौकी, दरबार, भगत, तांत्रिक लोगों के पास जाके आप उनसे सवाल करते हो कि हम कैसे पता करें? आप वीडियो की टैगलाइन से वैसे समझ गए होंगे साइंस ऑफ एंग्री एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज जो हैं नाराज़ हैं। इसके संकेत क्या है? कैसे हम पहचान सकते हैं हमारे पितृ या पूर्वज हमसे नाराज़ हैं? और अगर आपको पता लग जाता है तो मैं आपको बता दूँ, इनको अनदेखा मत करना गलती से भी अगर अनदेखा कर रहे हो, आपको पता है आपके जीवन में परेशानी चल रही हो। इनका निवारण है, कुछ खास उपायों को करने से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको ये साइन आपको ये इंडिकेशंस मिल रही हैं कि आपके पूर्वज कहीं न कहीं आप लोगों से नाराज़ हैं, परिवार के किसी खास सदस्य नाराज़ हैं या आपके घर के कोई बड़ा है जो है गार्जियन जो है उससे नाराज़ हैं या परिवार में कई तरीके की ऐसी समस्या आ रही है जिन्हें आप जगह-जगह दिखा-दिखा के थक चुके हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, पर समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है घर में। अब मैं आपको बता दूँ कि हिंदू धर्म समेत विभिन्न संस्कृतियों के में जो पितृ हैं और पितरों से संबंधित पूजा-पाठ, ध्यान, दान जैसी चीज़ों का हर जगह महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तो पितरों को लेकर ऐसी मान्यता है कि मरणोपरांत भी पितृ अपनी कृपा दृष्टि परिवार पर बनाए रखते हैं। जो सनातनी होंगे, जो सनातन धर्म को जानते होंगे, उनको पितरों के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञात होगा। पितृ यदि प्रसन्न होते हैं तो परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन किसी कारण से पितृ अगर नाराज हो जाए तो इससे जीवन में संकट आ सकता है। जाने अनजाने में हुई गलत कार्यों से पूर्वज या पितृ कुपित होते हैं। इसलिए भूल कर भी ऐसा कोई काम नहीं करना जो पितरों की नाराजगी का कारण बने। अब प्रश्न ये है कि पितरों की जो नाराज़गी है, उसे कैसा पहचाना जाए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या करना चाहिए? और आपको साथ में बता देता हूँ कि पितृ नाराज़ होकर आपको हमेशा कोई न कोई एक संकेत ज़रूर देते हैं। यदि आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज़ हैं। अब वो कौन से संकेत हैं, इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। उससे पहले सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपकी जीवन में कोई भी संकट बाधा चल रही है, किसी ने तंत्र कर दिया, काला जादू कर दिया, कुंडली बनवानी दिखवानी है, कोई महादशा है, दोष है, उसका निवारण चाहिए, पितृ दोष, कुंडली दोष, कालसर्प दोष, मंगल दोष, किसी प्रकार का राहु केतु की महादशा, किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान हवन कराना है या कोई आपको समाधान चाहिए, वशीकरण से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तांत्रिक क्रिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी-ब्याह, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट कलेश, कोई भी समस्या है। मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफ़ाइल है, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आपको दिख रहा है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ऐसे ही मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफ़ाइल का नाम है। वहाँ जाके आपने अपॉइंटमेंट लिख के मुझे मैसेज करना है और मैसेज करके आपने अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना है। ऑनलाइन पेमेंट पे करनी है और एक छोटा-सा अमाउंट पे करने के बाद आपने टाइम लेना है। वो टाइम दिए गए टाइम पे इंस्टा कॉल के माध्यम से मैं बात करूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगी 100% आपको सॉल्यूशन दूँगा। अब आ जाते हैं वो कौन से संकेत हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। सबसे पहला संकेत जो है वो है अज्ञात भय और चिंता। आपको या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर अचानक से अज्ञात भय आपको सता रहा है या फिर हमेशा चिंता महसूस होती है, तो ये पितृदोष का एक सबसे बड़ा संकेत है। इसका कारण ये है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, वो आपसे रुष्ट हैं, वो आपसे क्रोधित हैं और आपको जल्द से जल्द उनको प्रसन्न करने के लिए, इस दोष से निवारण पाने के लिए आपको उपाय अनुष्ठान उनका करना पड़ेगा। अब अगला जो दोष है, पितृ दोष का जो संकेत है, वो है कि खाने में बाल निकलना। खाने के दौरान कभी-कभार बाल निकलना आम बात हो सकती है, नॉर्मल है, हो जाता है कभी, किसी ने बाल खोल के खाना बना दिया तो आ जाता है या फिर आपने सडनली कहीं से हवा चली, उड़ के बाल आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है या पहले कौर में ही बाल निकल आता है, तो ये पितृदोष का संकेत है। यानी कि अगर बार-बार ये चीज़ हो रही है और जैसे ही आप खाना स्टार्ट ही करो, आप देखते हो बाल आपको दिख जाए, तो कहीं न कहीं आपके पितृ
आपसे नाराज़ हैं, अप्रसन्न हैं, वो चाहते हैं कि आप उनका ध्यान करें, उनसे गलती की माफ़ी माँगे ताकि आप उस पितृदोष से मुक्त हो सको। अगला जो दोष है जिसके कारण आप पहचान सकते हो कि पितृदोष तो नहीं, कहीं पूर्वज नाराज़ तो नहीं, तो वो जो दोष है वो ये है कि दुर्गंध और बदबू आना। साफ-सफाई के बाद भी यदि घर से बदबू आए और ये पता ना चले कि आखिर बदबू कहाँ से आ रही है, तो ये नाराज़ पितरों के संकेत हो सकते हैं। आपके घर में बिना बात की दुर्गंध आ रही है, आपके घर में अति साफ-सफाई है, सब कुछ अच्छे से आप पॉज़िटिव वे में करते हो, धूल-मिट्टी साफ करते हो, अचानक से महसूस करते हो कि अचानक से दुर्गंध आई, कुछ भी देखा तो पता नहीं चला कि कहाँ से दुर्गंध आ रही है, तो देखते हो, तो ये अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को महसूस हो रहा है और साफ-सफाई पूर्णता से आपकी चल रही है, तो कहीं न कहीं ये भी एक पूर्वज नाराज़ होने का सबसे बड़ा संकेत माना गया है। अब अगली जो कारण है, अगला जो दोष है, जिसे कह सकते हो कि कैसे पहचानें, तो पूर्वजों के सपने में आना। यदि परिवार के किसी सदस्य को बार-बार पूर्वजों के सपने आते हैं या सपने में आप पूर्वज को दुखी या फिर रोता हुआ देखते हैं, तो इससे अच्छा नहीं माना जाता। ये दर्शाता है कि पितृ आपको संकेत दे रहे हैं कि भैया सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ, आपके घर में पितृ दोष है और कहीं न कहीं इस दोष के कारण आपके परिवार के और भी किसी सदस्य को कोई कष्ट आ सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, कोई बाधा आ सकता है, कोई दोष लग सकता है, कोई संकट आ सकता है। आपने तुरंत उसके लिए सावधान हो जाना है और उसका एक उपाय ज़रूर करना है। अब अगला जो दोष है, अगला जो कारण है, वो है कि शुभ मांगलिक कार्यों में अड़चन आना। तीज त्योहार हो गए, फिर शुभ कार्यों के दौरान किसी न किसी तरह से खलल पड़ना या अशुभ घटनाएँ हो जाना भी पितरों की नाराज़गी का संकेत माना गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं। सबसे पहले अगर पितरों को अगर आपने रुष्ट कर दिया तो आपके किसी भी घर में शुभ कार्य, शुभ मंगल कार्य नहीं हो सकते। तो अगर आप चाहते हो आपके घर में मंगल कार्य हों, मांगलिक कार्यक्रम हों और नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं न कहीं सबसे पहले पितरों का आप ध्यान करें, उनको खुश करें, उनका दान पुण्य करें और अमावस पे, श्राद्धों पे उनका तर्पण ज़रूर करें। जो भी हो सकता है धूप-दीप, दिया उनके नाम का ज़रूर प्रज्वलित करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर कर उनका भोग प्रसाद ज़रूर करें। घर के किसी सदस्य का कुँवारा या निसंतान रहना, घर पर पितृदोष होने से घर के किसी सदस्य का विवाह नहीं हो पाता है। खासकर ऐसा तब होता है जब घर पे किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु हुई हो जो कि कुँवारा हो। इसके अलावा किसी दंपति को संतान ना होना, ये भी पितरों का सबसे बड़ा नाराज़गी का कारण बताया गया है कि वंश वृद्धि नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, तो कहीं न कहीं ये पितृ दोष के कारण ऐसी समस्या आपके घर में आ रही है। घर में शादी नहीं हो रही है, बच्चे बूढ़े होने को आ गए हैं, 30-30, 40-40 साल के हो गए हैं और आपके घर में शादी नहीं हो पा रही है, तो ये भी पितृ दोष का कारण है। आपको तुरंत इसका निवारण करना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया कि दोष तो आपको बता दिया, अब इनके तरीके बता देता हूँ, कैसे पितरों की नाराज़गी को आप खत्म कर सकते हो या पितृ दोष से कैसे मुक्ति पा सकते हो, या पितरों की नाराज़गी कैसे दूर की जा सकती है। पितरों के नाराज़ होने पर कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप कुछ खास सरल से उपाय अगर करते हो ना, आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएँगे और जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है, कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं, उनसे भी आप निवारण पा सकते हो और सुखी और संपन्न जीवन आप व्यतीत कर सकते हो। कैसे? मैं बता देता हूँ। पूर्वज नाराज़ हों, तो उनके नियमित पिंडदान ज़रूर करने चाहिए। किसी घर के जो मेन सदस्य है या फिर पिंडदान वो कर सकता है जिसके माँ-बाप नहीं है घर पे ना, तो वो लोग पितृदोष से निवारण पाने के लिए पितृ पूजन और पिंडदान ज़रूर कराएँ। पूर्वजों के नाम पर, पितरों के नाम पर कुआँ, तालाब या प्याऊ की सेवा, जहाँ कूलर वो नहीं होते पानी वाले कूलर और ये सब जहाँ जहाँ लोग पानी आराम से पी सकें, घड़ा, मटका आप ठंडा करके रखें, ताकि फ्री में पानी का बट दान करें। मतलब ये पानी की जितनी सेवा आप कराओगे और एक कंटिन्यू ये साइकिल चलती रहेगी ना, तो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ दोष से बचे रहेंगे। पितरों का दुष्प्रभाव आपके घर पे नहीं पड़ेगा। किसी मंदिर के प्रांगण में आप बरगद या पीपल का पेड़ लगाओ, उसकी पूजा करना चालू करो। ये बहुत बड़ा एक समाधान है पितृ दोष से मुक्ति के लिए।
अमावस के दिन पितरों के नाम से दूध, चीनी, कपड़ा, दक्षिणा किसी भी ब्राह्मण को या ज़रूरतमंद इंसान को दान करो, जो उसका प्रयोग करे, यूज़ करे, फेंके ना या उसका कोई भी गलत प्रयोग ना करे। पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से भी पितृदोष कम होता है। तो जिनको भी अगर इस तरीके की दिक्कत परेशानी आ रही है ना, ये छोटे-छोटे सरल उपाय आप कर सकते हो यथाशक्ति अनुसार तो ज़रूर करो और जितना हो सके पीपल और बरगद के पेड़ मंदिरों में, जगह-जगह समुद्र जैसे पानी का जहाँ पर बहाव होगा वहाँ किनारे पे लगाओ और समय-समय पे आप देखभाल कर सकते हो उस पीपल और बरगद के पेड़ की तो ज़रूर करो। इससे 100% आपको बहुत सारी चीज़ों में लाइफ टाइम के लिए चेंजेस मिलेंगे। पैसों की, शादी-ब्याह, बच्चा होना, सब चीज़ों की प्रॉब्लम से आपको समाधान मिल जाएगा। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए और ऐसे वीडियोज़ आपको मेरे और चाहिए ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।